बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ बेकिंग सोडा के 11 यूजेस बताऊंगी। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। अगर मुंह में इस तरीके से छाले बन जाएं और कोई चीज़ खाई नहीं जाती, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो आपने पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के उसके साथ पेस्ट कर लेनी है। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते तो वैसे ही लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पे। अगर आप लोगों को सांस लेते हुए उसमें से स्मेल आए, बहुत गंदी सी स्मेल आए, तो आपने किसी के सामने जो है ना वो बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि एक गिलास में पानी लेना है। पानी में आपने हाफ़ चम्मच जो है ना वो बेकिंग सोडा ऐड कर लेना। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने उसको पीना है। पीना क्या है, मुंह में डाल के तो आपने उसको गरगल की तरह या फिर गरारे करेंगे। आप थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट तक रोज़ाना आप इस तरीके से गरारे करेंगे तो आपके मुंह से आने वाली गंदी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके जूतों में से गंदी स्मेल आ रही है और आप बहुत परेशान हैं, तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उसको किसी टिश्यू वगैरह में डाल के इसके अंदर रख दें, तो आपके जूतों की सारी गंदी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत असमुदा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो इसके अंदर से ये सारी स्मेल रिमूव कर देता है। अगर आपकी ज़ुबान पर जो है ना वो पीलापन हो गया, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, चिपचिपाहट सी फील हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अगर वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बंदा इरिटेट फील करता है, जब किसी दोस्तों के सामने इकट्ठा होता है तो बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती है, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि यही बेकिंग सोडा लेकर आपने थोड़ा सा मार लेना है मुँह पे, ज़ुबान पे, तो साफ़ कर लेनी है। अगर आप बगलों के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और बहुत ज़्यादा सा आप ना गिल्टी सा फील करते हो, जब दोस्तों के सामने जाते हुए बहुत शर्मिंदगी सी होती है, तो उस वक्त भी आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने बेकिंग सोडा जो है ना पानी में डाल के उसकी स्प्रे बना लेनी है और आपने उसको अपने बगलों में स्प्रे कर लेना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही आप उसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं, आप उसके अंदर कोई भी चीज़ जो फ्रेगरेंस आपको पसंद है उसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा डायरेक्ट ही लगाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके दांत बहुत पीले, बहुत गंदे, बहुत ही अजीब से हो गए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि इन दांतों को आप मिनटों सेकंडों में साफ़ कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना क्या है, बेकिंग सोडा और लेमन लेके ब्रश के ऊपर जो है ना बेकिंग सोडा लगा के, उस पर थोड़ा सा लेमन लगा के और पेस्ट के ऊपर जो है ना वो आपने बेकिंग सोडा जो है ना वो उसको लगा लेना है। फिर आपने ब्रश करना है। ब्रश आपने 1.5 से 2 मिनट तक करना है। 1.5 से 2 मिनट के दौरान जब आप ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत किस कदर चमक उठे हैं। अगर आपके पेट में बहुत अजीब सी दर्द और गैस का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको शिद्दत सी महसूस हो रही है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, तो सीने में दर्द फील हो रही है, तो उस वक्त भी आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि जब हम बाज़ औक़ात कोई नमक मिर्चों वाली चीज़ खा लेते तो ऐसा होता है, तो आपने बेकिंग सोडा लेके एक गिलास पानी में आपने बेकिंग सोडा की थोड़ी सी मिकदार डाल के उसके पी लेना है। जब आप उसको पी लेंगे तो आप ख़ुद फील करेंगे कि आपके बिल्कुल जो है ना वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बाज़ को जब हम फ्रिज खोलते हैं तो उसके अंदर से बहुत गंदी और बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जो कि हमारे से बर्दाश्त नहीं होती, हमें बहुत ही अजीब सा फील होता है। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि कटोरी में बेकिंग सोडा लेके उसके अंदर डाल के रख देना है। सारी की सारी जो है अजीब किस्म की स्मेल है फ्रिज की, वो सारी बेकिंग सोडा जो है ना वो उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रिज की स्मेल है वो बेकिंग सोडा अपने अंदर सोख लेगा। बहुत मज़े की टिप है, बहुत ही अच्छी है। जब कभी आप लोगों के कपड़ों पे कभी कोई स्टेन लग जाए, कोई पेन वगैरह आप अपनी जेब में डालो तो आपकी जगह बहुत ही बाज़ औक़ात जो है ना वो स्टेन लग जाता है, दाग लग जाता है, तो आपने क्या करना है कि बेकिंग सोडा और नमक लेके आपने उसको थोड़ा सा रब करना है, तो आपका स्टेन जो है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टेन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर आजमाइएगा इसको। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओपन पोर्स हो गए हैं और आपकी स्किन पे बड़े बड़े से जो है ना वो गड्ढे से पड़ गए हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपने जस्ट जो है ना वो बेकिंग सोडा का मास्क बनाना है और उसको आपने उतनी देर तक अपने फेस पर अप्लाई किए रखना है जितनी देर तक कि वो अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए। उसके बाद आपने उसको गर्म पानी के साथ, अगर गर्मियाँ सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी के साथ, और गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी के साथ उसको आपने वॉश कर लेना है, तो आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल भी इन गड्ढों से पाक हो जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छी और बहुत ही यंग सी लुक आपको नज़र आएगी। ज़रूर आजमाइएगा इसको। अगर आपके पाँव में जब जिस्म में दर्द हो रही है तो आप
اپنے پورے جسم کا اگر بیکنگ سوڈا کے ساتھ مساج کروائیں گے تو آپ رزلٹ خود دیکھیں گے، بہت ہی اچھا ریلیف ملتا ہے، بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سارے جسم کے اندر جو بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریموو ہو جاتے ہیں۔ جسٹ آپ نے تھوڑا سا مقدار آپ نے اپنے جسم پہ اس کو لینا ہے، اس کو پانی کے ساتھ یا پھر ایلو ویرا جیل کے ساتھ یا پھر روز واٹر کے ساتھ، جو بھی آپ کو لوگوں کے پاس چیز اویلیبل ہو اس کے ساتھ آپ نے آسانی سے مساج کروا لینا۔ آپ کی بیک بون جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اگر ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے تو وہ بھی بالکل اس سے ریموو ہو جائے گی۔ بہت اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر مسئلہ صفائیوں وغیرہ کا ہے تو وہاں کے لیے تو بیکنگ سوڈا آلریڈی بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی چیز ہو تو اس کے اندر جو ہے نا بیکنگ سوڈا اپنا کسی ڈش واشر کے اندر یا پھر کسی ڈٹرجنٹ کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سنک کو، فرش کو یا کسی بھی اور جگہ کو، چولہے وغیرہ پہ چکنائی وغیرہ جمی ہوئی ہو تو اس کا بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی بھی کٹائی کر دیتا ہے۔ ایون دیٹ کہ آپ لوگوں کے فرش کی بھی بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا فرش کے اوپر جب اس کو آپ صرف نیم گرم پانی اور کسی بھی لیکوڈ میں کوئی بھی آپ لے لیں، آپ سرف وغیرہ ڈال لیں یا پھر آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈش واشر ڈال لیں تو اس کے ساتھ آپ اپنے چولہے کی، اپنے فرش کی صفائی کریں گے تو رزلٹ آپ کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی افیکٹو ملے گا۔ یہ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، ٹرائی کر کے ضرور کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرے ٹپس جو ہے نا وہ بیکنگ سوڈا کا یوز جو ہے نا وہ کیسا لگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ میرے چینل کا فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ کے پاؤں کی تھکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاؤں کے اندر درد ہو رہی ہے تو تب بھی آپ ایسا کریں کہ نیم گرم پانی لے کے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال کے اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر بھگو کے رکھیں، آپ فیل کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ٹاول کے اوپر رکھ کے ان کو ریموو کریں گے تو آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ بہت ہی آپ کو ریلیف ملے گا، بہت اچھا سا لک آئے گا اور بہت ہی اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈیز یا میری یہ ٹپس بہت اچھی لگیں گی۔ اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔